हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रुकमणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस सेट बुक का प्रैक्टिस सेट 4 का पेपर 2 करने वाले हैं। इसमें समान अध्ययन के 100 प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक नॉलेज फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ही आप लोगों को लगातार बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने सेट 1, सेट 2, सेट 3 एंड सेट 4 का पेपर 1 नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बीपीएससी एडीओ का। तो जाके पहले आप लोग सेट 1, सेट 2, सेट 3 एंड सेट 4 का पेपर 1 कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सेट 4 का पेपर 2 कंप्लीट करेंगे तो उससे आपको बहुत ही आसानी होगी आगे की क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी का आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। दोस्तों, पेपर 1 में 100 प्रश्न हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और इस 100 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें 2 घंटे मिलते हैं। तो क्वेश्चन 1 में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन 1 में है, अभिकथन दिया गया है। तो चलिए अभिकथन को पढ़ते हैं। अभिकथन में है, समतापीय प्रक्रम में किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है। और कारण दिया गया है, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके तापमान पर निर्भर करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन को। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। और ऑप्शन बी में है, आर और ए दोनों सत्य हैं लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी में ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। और ऑप्शन डी में है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके तापमान पर निर्भर करती है। ये सिर्फ कारण ही सही है, तो इसका आर सही हो जाएगा और ए असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, दिष्टकारी रेक्टिफायर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रेक्टिफायर के संबंध में कौन सा दिए गए विकल्प में से 4 विकल्प में से कौन सा सही है, इसका चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर के संबंध में ये कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। 3 में है, बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो बल को संतुष्ट करता होगा वैसा कथन का चयन करना। ए में है, भार वह बल है जो किसी वस्तु के ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ये दिया गया। ऑप्शन नंबर बी में है, प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है। तो चयन करना है दिए गए विकल्प में से कि क्या दोनों विकल्प सही हैं या एक विकल्प है एक गलत है। तो क्या है? तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। इसमें सुमेलित करने के लिए कहा गया है। इसमें सुमेलित करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 में, सूची 1 में भौतिक घटना है और सूची 2 में उदाहरण अनुप्रयोग दिया गया है। उदाहरण एवं अनुप्रयोग दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि भौतिक घटना पृष्ठ तनाव का उदाहरण क्या है? भौतिक घटना पृष्ठ तनाव का उदाहरण क्या है? तो पृष्ठ तनाव जो है, वर्षा की बूंदों को गोलाकार होना, ये जो है पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। इसका 1 का 2 हो जाएगा। और देखिए, केशिकात्व जो है भौतिक घटना किस कहाँ होता है ये पता करना है। तो ये हो जाएगा, दिए में तेल चक्का चढ़ना, ये जो है केशिकात्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बी का 4 हो जाएगा। सी में क्या है? श्यानता। सी में क्या है? श्यानता क्या होता है? तो ये बादलों का बनना ही श्यानता कहलाता है। तो सी का हो जाएगा 1 नंबर। और डी में है कि उत्प्लावन। उत्प्लावन क्या कहलाता है? तो द्रव में वस्तु का तैरना ही उत्प्लावन कहलाता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको संतुष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसको संतुष्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में है, एक साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए नहीं किया जा सकता है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है और अल्फा कण है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए नहीं किया जा सकता है साइक्लोट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, तरंगाग्राग वेब फ्रंट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? वेब फ्रंट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? न्यूटन, हाइगेंस, मैक्सवेल या प्लांक के द्वारा? तो ये हाइगेंस के द्वारा दी गई थी अवधारणा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। 7 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना दिए गए 4 विकल्प में से।
विकल्प है पहला, एक स्थिर आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी में है एक समान गति से चलता हुआ आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और ऑप्शन सी में है एक त्वरित आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और ऑप्शन डी में है एक स्थिर आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और एक समान गति से चलता हुआ आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में है डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव लागू होता है किस पर? केवल ध्वनि तरंगों पर, केवल प्रकाश तरंगों पर, ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंगों पर, केवल अनुप्रस्थ तरंगों पर। इसका हो जाएगा ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंगों पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। लुईस अम्ल के संबंध में कौन सा कथन सही है? लुईस अम्ल को कौन सा कथन संतुष्ट कर रहा है? चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए में है यह एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। बी में है यह एक प्रोटॉन दाता है। ऑप्शन सी में यह एक इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकर्ता है। ऑप्शन डी में इसका उदाहरण NH3 और H2O है। कौन सा कथन इसको संतुष्ट करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकर्ता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम उत्प्रेरण एंजाइम कैटालिसिस के लिए गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम की गतिविधि pH और तापमान से अप्रभावित रहती है। ये गलत विकल्प है, इसका चयन करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में भी 2 सूची दिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या है सूची में। सूची 1 में है वैज्ञानिक है और सूची 2 में है जो उस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया सिद्धांत है उसका मिलान करना है। इसका देखते हैं। लुई पास्चर ने किस चीज़ का सिद्धांत दिया था? तो लुई पास्चर ने किण्वन का सिद्धांत दिया था। तो क्वेश्चन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, किण्वन का सिद्धांत दिया था। और फिर बी में पढ़ते हैं। डाबेरायनर क्या दिया था सिद्धांत? डाबेरायनर जो किस चीज़ का सिद्धांत दिया था? तो ये त्रिक का नियम दिया था, इसका सिद्धांत दिया था। तो बी का हो जाएगा 1 नंबर, बी का 1 नंबर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी में चलते हैं। मेंडलीफ ने किस चीज़ का सिद्धांत दिया था? मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का सिद्धांत दिया था। ये सब याद रखने की चीज़ है, याद रहेगा तभी आप सही सम्मिलित कर पाएंगे। ये मेंडलीफ ने जो है आवर्त सारणी का सिद्धांत दिया था। चलिए ऑप्शन डी पे चलते हैं। डी में दिया है मैक्स प्लांक ने किस चीज़ का सिद्धांत दिया था? तो बचा है क्वांटम सिद्धांत। तो क्वांटम सिद्धांत का मैक्स प्लांक ने सिद्धांत दिया था। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो इसको संतुष्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए संतुष्ट कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 में है निम्नलिखित में से कौन सा अणु अचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा? कौन सा अणु अचुंबकीय प्रभाव प्रस्तुत करेगा उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ऑक्सीजन जो है अचुंबकीय व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। जब एक अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, क्योंकि सही कारण क्या है? दिए गए विकल्प में चयन करना है। क्योंकि सतह पर विलायक अणुओं की संख्या कम हो जाती है, इसलिए दाब कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 14 पे चलते हैं। 13 तो कंप्लीट कर लिए। 14 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है? पूछा जा रहा है दिए गए विकल्प में से कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपको आंसर इसका पॉलीथीन हो जाएगा इसका जो थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। चलिए 15 में चलते हैं। एक विद्युत अपघटनी सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी में है विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और ऑप्शन सी में है एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। और ऑप्शन डी में एनोड ऋणात्मक होता है और कैथोड धनात्मक होता है। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से क्या होता है? विद्युत ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 16 पे चलते हैं। 16 में यदि किसी विलयन का pH मान POH के मान के बराबर है तो 25 डिग्री सेल्सियस पर उस विलयन की प्रकृति क्या होगी? विलयन की प्रकृति पूछा जा रहा है।
इसका आंसर हो जाएगा तो उदासीन हो जाएगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, उदासीन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 में क्या है दोस्तों, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? ऑप्शन ए में कैल्शियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन बी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से। ऑप्शन सी में है सोडियम और पोटेशियम के लवण से। और ऑप्शन डी में सिलिकेट और फास्फेट के कारण होती है। जल की अस्थिरता पता करना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलिए 18 पे चलते हैं। 18 में है मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दिए गए विकल्प में से गलत कथन का चयन करना है कि मानव मस्तिष्क के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो ये पहला है प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और ऑप्शन बी में दिया गया ये तो सही है। चलिए बी में देखते क्या, अनुमस्तिष्क सेरिबेलम शरीर का ऐच्छिक क्रियाओं और संतुलन को नियंत्रित करता है, ये गलत विकल्प है। चलिए आगे और भी विकल्प पढ़ते हैं। क्या है, मेंडुला आम्लागेटा श्वसन और हृदय की गति को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी में है कार्पस कैलोसम प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क को जोड़ता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो गलत दिया गया मानव मस्तिष्क के बारे में वही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 में है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा इस प्रक्रिया में एटीपी और NADPH का प्रयोग करके CO2 का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी में दो सूची दिए गए हैं, एक पोषक तत्व है और दूसरे सूची में न्यूनता के लक्षण दिए गए हैं, इसका सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न में। पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या होता है? तो नाइट्रोजन में हार महीनता होता है, क्लोरोसिस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। और फास्फोरस की कमी से क्या होता है? तो फास्फोरस की कमी से पुष्पन में देरी हो जाती है। जब तक फास्फोरस पौधे को नहीं मिलेगा तो वो पुष्प फूल नहीं दे पाएगा और आगे की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो इसका हो जाएगा बी का दूसरा। ऑप्शन सी में देखते हैं क्या है। सी में पोटेशियम की कमी के कारण क्या होता है? पोटेशियम की न्यूनता के कारण कौन सा लक्षण होता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तकों का क्षय हो जाता है, उत्तकों का क्षय हो जाता है। कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो जाता है? कैल्शियम की कमी के कारण जो उत्तकों की मृत्यु हो जाती है, ये इसका हो जाएगा। देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन इसको सही ज़्यादा संतुष्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 को संतुष्ट कर रहा है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 में है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिवृक्क वल्कुट एडर्नल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है? अनुलेखन की प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा DNA से RNA का संश्लेषण। DNA से RNA का संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 में है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं? पादप कोशिका में होती है और जंतु कोशिका में नहीं होती संरचना, उसके बारे में पूछा जा रहा है। कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, इसमें से कौन सा नहीं होता है जंतु कोशिका में? तो वो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का प्लास्टिड जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 में है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है। यदि एक वाहक महिला एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उनके पुत्रों में इस रोग का ग्रस्त होने की क्या प्रायिकता होगी? संभावना पूछा जा रहा है। तो यदि हेमोफीलिया एक लिंग सहलग्न सेक्स लिंक्ड अप्रभावी रोग है, यदि एक वाहक महिला एक समान पुरुष से विवाह करती है तो उनके पुत्रों में इस रोग
से ग्रस्त होने की क्या संभावना होती है, कितना प्रतिशत हो सकता है, तो 50-50 होता है, 50% हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है? इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। द्वितीयक प्रदूषक सेकेंडरी पोल्यूटेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्वितीयक प्रदूषक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन एक प्रमुख द्वितीयक प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के जैव विविधता के संरक्षण के प्रयासों का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए में है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1983 में हुई थी। ऑप्शन बी में भारत में 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिवर्स हैं। और ऑप्शन सी में है रामसर स्थल शुष्क भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए है। ऑप्शन डी में भारत में सभी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है और उनका मुख्य कार्य क्या है? ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है और उसका मुख्य कार्य पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये छोटी आंत के ग्रहणी में पाया जाता है। तो ये छोटी आंत, और ऑप्शन बी में इसका है छोटी आंत के ग्रहणी भाग का सब म्यूकोसा में पाया जाता है और क्षारीय श्लेष्मा स्रावित करना जो अम्लीय कायम को उदासीन करने में मदद करती है, ये इसका काम होता है। ये पाई जाती है छोटी आंत के ग्रहणी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 29 में है क्रिटिनिज्म रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? विशेषकर गर्भावस्था या शिशुअवस्था में ही होता है। ये कौन से हार्मोन की कमी के कारण होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। यूनिकोड क्या एक फॉन्ट है, एक कैरेक्टर एकोडिंग मानक है, या एक प्रोग्रामिंग भाषा है, या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका क्या आंसर होगा? तो एक कैरेक्टर एकोडिंग मानक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। कुल कितने पदक पूछा जा रहा है, ना कि यहाँ पे स्वर्ण पदक और सिल्वर पदक के बारे में पूछा जा रहा है। सिर्फ यहाँ टोटल पदक के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कुल 9 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। हाल ही में आए तूफान काजी की एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसने इनमें से किन देशों को प्रभावित किया? यहाँ पूछा जा रहा है किन देशों को प्रभावित किया। तो वियतनाम और चीन को प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 33 में है भारत के किस अर्धसैनिक बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई मध्य प्रदेश में शुरू की है? भारत की किस अर्धसैनिक बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो, सभी महिलाएं होगी इसमें, मध्य प्रदेश में शुरू की है? ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा CISF। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। CISF ने किया है। और क्वेश्चन नंबर 34 पे चलेंगे। भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ये अनीश दयाल सिंह जी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 में है 22 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल के नए मॉडल का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में अनावरण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 में है 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के कयाजी में ओंटा
गंगा पुल का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कितनी है? इस पुल की लंबाई पूछी जा रही है तो 1.865 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। 29 अगस्त 2025 से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? 29 अगस्त 2025 से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान और चीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 में भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में की गई है? टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग किस उत्तर प्रदेश के किस शहर में की गई है पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा में की गई है। नोएडा में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये ईरान के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। भारतीय मूल के कृष्णांगी मेश्राम इंग्लैंड और वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बन गई है। इनका संबंध किस राज्य से है? इसका है पश्चिम बंगाल से संबंध है। पश्चिम बंगाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 41 में है भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मावली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। 42 में है बिहार में पहली बार 12वीं एशिया कप पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ क्या है? इसका शुभारंभ पूछा जा रहा है क्या है? इसका आंसर हो जाएगा चांद बाग। जो ऑप्शन ए में है ये इसका शुभारंभ इसका किया जाएगा। इसका पहली बार एशिया कप का पुरुष हॉकी आयोजन का किया जाएगा तो चांद ऑप्शन ए में है। इसका शुभारंभ कर किया तो चांद है। इसका चिन्ह पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलेंगे। 43 में है अलास्का शिखर वार्ता 2025 अमेरिका और किस देश के बीच संपन्न हुई है? अलास्का शिखर वार्ता 2025 में अमेरिका और किस देश के बीच संपन्न हुई है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा रूस के बीच संपन्न हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलेंगे। 14 अगस्त 2025 को खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के लिए लोगों और शुभांकर का अनावरण कहाँ किया गया है? शुभांकर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये श्रीनगर में किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 चलेंगे। 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के लिए किस मिशन की घोषणा की है? तो ये मिशन के बारे में पूछा जा रहा है। वो कौन सा मिशन है? तो ये है मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। 46 में है गदर पार्टी का पत्र गदर था। गदर पार्टी का पत्र गदर था क्या था? एक पाक्षिक पत्र था या एक दैनिक पत्र था, एक मासिक पत्र था या एक साप्ताहिक पत्र था? क्या हो जाएगा? तो एक साप्ताहिक पत्र था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है देखते हैं। 47 में निम्नलिखित सांसद को उससे संबंधित देशों से सुमेलित करें और दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चयन कीजिए। मतलब इसमें देश में कहा जा रहा है कि कौन से देश के सदन को क्या कहा जाता है, तो उसका सुमेलित करना है। तो एक तरफ देश दिया गया है, एक तरफ संसद का नाम दिया जाएगा। तो दक्षिण कोरिया की संसद को क्या कहा जाता है? दक्षिण कोरिया की संसद को राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। और उत्तर कोरिया के संसद को क्या कहा जाता है? तो उत्तर कोरिया की संसद को सर्वोच्च लोकसभा कहा जाता है। और नेपाल के संसद को क्या कहा जाता है? तो नेपाल के संसद को विधायिका संसद कहा जाता है। और फिलीपींस के संसद को क्या कहा जाता है? तो कांग्रेस कहा जाता है। ये कांग्रेस कहा जाता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको संतुष्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसको संतुष्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। 48 में है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए में है अध्यक्षीय एवं गणतात्मक, ऑप्शन बी में संसदीय एवं गणतात्मक, ऑप्शन सी में है प्रजातांत्रिक एवं गणतात्मक और ऑप्शन डी में है संसदीय एवं संघीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अक्षीय एवं गणतंत्रात्मक। अक्षीय एवं गणतंत्रात्मक ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में चलते। 49 में किस वर्ष में
42वां संविधान संशोधन शिक्षा के संवर्धित सूची में समाविष्ट करने हेतु किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं। 50 में भारत का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये आपको तमिलनाडु में स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने समान अध्ययन के 50 प्रश्न कर लिए हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 51 में है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन जी को कौन सा विभाग सौंपा गया था उसके बारे में पूछा जा रहा है, जिसको श्रम विभाग दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं। 52 में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? दिए गए विकल्प में क्रम के अनुसार पता करना है सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। पहले ऑप्शन ए में जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी में स्वराज पार्टी की स्थापना, ऑप्शन सी में का कोरी ट्रेन लूट और ऑप्शन डी में असहयोग आंदोलन। तो सर्वप्रथम जो है दिए गए विकल्प में सर्वप्रथम घटना हुई थी जलियांवाला बाग जो 1919 में हुई थी। ये ऑप्शन नंबर ए में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं। 53 में है निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? पूछा जा रहा है किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। क्वेश्चन 54 पे चलेंगे। 54 में भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक कोलेजियम बनाया जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर 5 जज होते हैं उसको मिला के कोलेजियम बनाया जाता है। उसके सजेशन पे फिर राष्ट्रपति जो है किसी एक को मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का नियुक्त करते हैं। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। 55 में है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलेंगे। समिति जिसकी संतुष्टि पर देश के पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है चिमन भाई मेहता, ऑप्शन बी में बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी में जीवराज मेहता और ऑप्शन डी में है अशोक मेहता। इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता जी के निर्देश पर ही, उनकी सलाह पर ही पंचायती राज को लागू किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। 58 में है फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये आपको बम्बई से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ हुआ था। भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये जुलाई 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? जो दिनांक दिया गया 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? तो भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 61 पे चलेंगे। 61 में है 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में है निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? ये नीलगिरी पहाड़ी पे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं।
63 में है निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाले कौन था। निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए, इसमें से पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम भारत में कौन था जो विदेशी यात्री आया था, तो इसका हो जाएगा मेगास्थनीज। सर्वप्रथम मेगास्थनीज आए थे दिए गए विकल्प में से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 चलते हैं। निम्नलिखित वंशों में से किस वंश सबसे पहले शासन किया था। पूछा जा रहा है किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था, तो खिलजी वंश ने शासन किया था सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। 65 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था। शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, बी में है राष्ट्रीय सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, सी में है शिक्षा एवं राष्ट्रीय एकता और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 का प्रतिवेदन शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलेंगे। 66 में है दिवास्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दिवास्वप्न के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गीजू भाई जो इनके लेखक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारत का निर्वाचन आयोग का संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। एक में दिया है अनुच्छेद 324, एक्स में दिया अनुच्छेद 148 और सी में दिया अनुच्छेद 342 और डी में दिया अनुच्छेद 320। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग का चर्चा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। 68 में है जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहलाता है। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर, विकेंद्रीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलेंगे। 69 में है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति किसकी घोषणा करने का अधिकार है। वित्तीय आपात की, राष्ट्रपति शासन की, मौलिक अधिकारों को रोकने की, राष्ट्रीय आपातकाल की। तो इसमें 300 अनुच्छेद अपने लोगों को ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 360 में जो है ये जो है वित्तीय आपात की घोषणा होती है। वित्तीय आपातकालीन जो है की चर्चा अनुच्छेद 360 में की गई है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। दिए गए विकल्प में से पूछा जा रहा है कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन ए में जंगल, ऑप्शन बी में कृषि, ऑप्शन सी में पुलिस, ऑप्शन डी में भू राजस्व। इसका आंसर हो जाएगा जंगल जो है समवर्ती सूची में शामिल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है मनरेगा के बारे में। और दिया गया है कि यदि सरकार असफल होती है तो यह रोजगार भत्ता नहीं देगी। ये ऐसा नहीं होता है, रोजगार भत्ता देना ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 72 चलते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। जब पंचवर्षीय योजना आरंभ हुआ था भारत में तो उसका प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेरोड डोमर मॉडल था। योजना का आधार क्या था, हेरोड डोमर मॉडल। क्वेश्चन नंबर 73 चलते हैं। 73 में है औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है। औसत आय को और भी किस नाम से जानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जानी जाती है। औसत आय प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ है। गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो गोबी मरुस्थल जो है चीन में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है, चीन में है। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलेंगे। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलेंगे। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलेंगे। 77 में है स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, श्रीनगर, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता। और सी में है दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ और डी में है
दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ने वाली है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। 78 में है भूदान ग्रामदान आंदोलन। भूदान ग्रामदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग सर्वेक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। 80 में क्या है? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पूछा जा रहा है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये दोस्तों 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? उस दिन को क्या कहा जाता है? तो शोक कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। 83 में क्या है? 83 में विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो किस दिन को मनाया जाता है विश्व जल दिवस? तो दोस्तों ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 चलते हैं। चाप झील कहाँ पाई जाती है? चाप झील कहाँ पाई जाती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये नदी घाटियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलेंगे। 85 में मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये हसरत मोहानी ने दिया था। हसरत मोहानी ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। 86 में दो सूची दिए गए हैं। सूची 1 में सिंधु स्थल है और सूची 2 में उसका स्थान दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको सम्मिलित कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। 87 में है बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का कमल और सांड इसके बुद्ध के जन्म के प्रतीक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलेंगे। 88 है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो ये ये जो है सन 1792 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलेंगे। 1816 में सुगोली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच में हस्ताक्षरित हुई थी। किसके बीच में हुई थी? तो गोरखा के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 चलेंगे। 90 में है 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलेंगे। लोकनायक के नाम से कौन से स्वतंत्रता सेनानी प्रसिद्ध है? लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण जो है प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 92 चलेंगे। 92 में है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में किस इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास में 7 छात्र शहीद हो गए थे? पटना कॉलेज, गोलघर, सचिवालय और उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा सचिवालय पे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं। 93 में है 1931 के दुमका राजद्रोही पर्चा मामले में भगत सिंह की प्रशंसा कर वाले पर्चे बांटने के आरोपी राष्ट्रवादियों का बचाव किस युवा वकील ने किया जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे? तो कृष्ण बल्लभ सहाय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। 94 में है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। 95 में है किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो होगा बिहार। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? दिए गए 4 विकल्प में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो पहला है ऑप्शन ए में संथाल विद्रोह, दूसरा में है
बिरसा मुंडा का विद्रोह, तीसरा में तना भगत आंदोलन, चौथा में है खेरवार आंदोलन। इसका 96 का आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह सर्वप्रथम हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। 97 में बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। बिहार राज्य की सीमाएं किन किन भारतीय राज्यों से मिलती है? बिहार राज्य की सीमा पूछा जा रहा है, किन किन राज्यों से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलेंगे। 99 में कौन सी नदी बिहार के को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है? उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है, तो ऑप्शन में है कोसी गंडक, गंगा महानदी, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बिहार के बीचों बीच बहती है और उसको दो भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी में। क्वेश्चन नंबर 100 चलेंगे, जो कि इस पेपर का लास्ट प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान था? ये तीसरा स्थान था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी यदि आप लोगों ने अभी तक सेट 1 और सेट 2 सेट 3 कंप्लीट नहीं किया है, तो सर्वप्रथम आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें आपको सारे सेट का प्रश्न मिल जाएंगे जो सोल्यूशन किया हुआ है व्याख्या सहित। आप लोग पहले उस सेट को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद सेट 4 का पेपर 2 करेंगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।